हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेंसुरेशन का ये सेकंड सेशन है अपन लोगों का। तो इससे जो पहला वाला सेशन कंप्लीट हुआ है वो काफी अच्छे से आपने एंजॉय किया और काफी बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक से ही चलते रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं जो सीडीएस सीजीएल में, वो सारे के सारे इसमें कवर अप होंगे। तो जो भी आपका सीएचएसएल वगैरह वगैरह के एग्जाम है तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने कल क्या बताया था, ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं। और मैंने बताया था आपके लिए कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक तो एंगल के बेसिस पर, एक साइड के बेसिस पर। तो उसमें मैंने ट्रायंगल का फॉर्म होगा, एक तो ये वाली कंडीशन बताई थी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए माइनस बी लेस देन सी। ये कोई सी भी दो साइड हो सकती है। और कल देखो मैंने एक एरर किया था, मैं बराबर वाले केस में उस जगह ए प्लस बी बराबर सी आ रहा था, मैं उस पर टिक कर गया था कि ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं कि बराबर वाले केस में भी ट्रायंगल नहीं बनता है। तो मैं कल थोड़ा सा फ्लो में उसको ट्रायंगल को बना गया था, तो उसको आपको करेक्शन कर लेना है अगर जिन लोगों ने भी वहां पर लिखा हुआ है तो। ठीक है जी। तो आज मैं सवालों के माध्यम से आपका करेक्शन पूरा करा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और उसके बाद मैंने कराया था आपको कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपका बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। अधिकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है। और न्यूनकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है। ए बी सी का मतलब ये नहीं है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पार्टिकुलर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों भुजाओं में से कोई सी भी भुजा हो सकती है। ठीक है जी। तो पहले तो जो मैंने कल गलती की है वो आपको सही करनी है। कल गलती मैंने क्या की, मैंने बराबर आ रहा था 6 प्लस 2 करके शायद 8 आ रहा था, तो मैंने उस वाले केस में आपको ट्रायंगल बनवा दिया था, 8 बराबर 8 करा दिया था। तो उसको थोड़ा सा मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, माफी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि कल मैंने ये त्रिभुज बना दिया था, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आज का पहला सवाल है, आज के सारे आपके सवाल डाउट हो जाएंगे कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है। कहने का मतलब ये है आपको ये सारी की सारी साइड चेक करनी है। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए और ए माइनस बी लेस देन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इन दोनों में से क्या क्या कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। देखो 2 प्लस 3 करें तो 5 होता है, क्या ग्रेटर देन है 6 से, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है जी। पहले इस पे विचार कर लेते हैं, बाद में इस पे विचार करते हैं। और दोनों की दोनों मिलनी चाहिए, ये नहीं कि एक मिल जाए तो हो जाएगा, दूसरी मिल जाए तो हो जाएगा, बहुत मिलनी चाहिए। देखो ये क्या होता है, 7 ग्रेटर देन 5, ठीक है। ये क्या है, 9 ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये क्या है, 8 ग्रेटर देन 5, ठीक है। देखो ये कंडीशन प्लस वाले में सेटिस्फाई हो गई। अब माइनस वाले में देखते हैं। देखो 1 लेस देन 5, ठीक है। 1 लेस देन 3, ठीक है। 2 लेस देन 4, ठीक है। तो देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। अभी के लिए होल्ड रखते हैं 3 4 5 बजे, तो आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। इस वाले में देखें 2.5 3.5 और क्या है आपकी 6, इन दोनों को जोड़ूं तो ये क्या हो चुकी है, 6 बराबर 6। देखो कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, बराबर हो गया। बराबर वाले केस में ट्रायंगल नहीं बनाना है। ये 8 ग्रेटर देन 9 है क्या, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन बचता है 3 4 5। ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से आपका ये सवाल है। तो पहला सवाल आपका क्लियर होता हुआ अब आपके सारे के सारे सवाल डाउट क्लियर हो जाएंगे। कल मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैंने उस पर टिक कर दिया था। देखो 2 सेमी 3 सेमी 5 सेमी 6 सेमी लंबाई वाले रेखाखंडों से किन्हीं 3 खंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये आपको 4 रेखाखंड दिए कि एक 3 सेमी की है, एक 4 की है, एक 5 की है, एक 6 की है। इनमें से आपको 3 चूज करने हैं। तो ऐसे आप 3 चूज करके कितने रेखाखंड बना सकते हैं, तो सवाल कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो बड़ा आसान सा सवाल है। पहले लेते हैं आप 2 3 5। जब 2 3 5 लेंगे तो देखो ये क्या हो गया, 5 बराबर 5 हो गया, तो पहला हो गया खत्म आपका। ठीक है जी। अब लेते हैं आप 3 5 6, 3 5 6 8 ग्रेटर देन 6, ठीक है। 11 ग्रेटर देन 3, ठीक है। 9 ग्रेटर देन 3, ठीक है। 9 ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब ए माइनस बी लेस देन सी भी हम लोगों को सेटिस्फाई करनी है। लेस देन सी भी अपन लोगों को सेटिस्फाई करनी है। इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है, 6 से छोटा है, ठीक है, अच्छी बात है। इन दोनों का अंतर क्या है, 1 है, 3 से छोटा है, हाँ ठीक, 3 से छोटा है। इन दोनों का अंतर क्या है, 3 है, 5 से छोटा है, हाँ है, 5 से छोटा है, हाँ है। तो देखो एक पेयर तो ये वाला बन चुका है आपका। अब कौन सा पेयर लेंगे आप, 5 6, 2 भी तो हो सकता है एक पेयर। तो इन दोनों का योग क्या हो रहा है,
11 ग्रेटर देन 2 है, 8 ग्रेटर देन 5 है, 7 ग्रेटर देन 6 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते ए माइनस बी लेस देन सी वाली, ए माइनस बी लेस देन सी। तो इसमें क्या है देखो, यहां से लो अंतर, यहां से अंतर क्या है 1 लेस देन है 2 से, ठीक है। यहां पर क्या है अंतर, यहां पर अंतर 4 लेस देन है 5 से है, यहां पर अंतर क्या है 3 लेस देन है आपके किससे 6 से है। तो देखो 2 पेयर आपके पास आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो 3 5 6 से बना सकते हैं आप, एक 5 6 2 से बना सकते हैं। तो और भी कोई पेयर बचता है कि जिससे आप ट्रायंगल फॉर्म कर पाए। देखो आपने पहले वाले 3 ले लिए, फिर से ये 3 ले लिए और फिर से ये वाले 3 ले लिए, तो आप कितने ट्रायंगल बना पाएंगे, 2 वाले ट्रायंगल बना पाएंगे। अगर देखो एक आध पेयर और भी बच पा रहा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वैसे पेयर बच नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये सेशन काफी बड़े होने वाले हैं। तो एक त्रिभुज की भुजाएं 7 9 और 12 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा के बीच का अंतर इतना है, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो एक तो 7 9 12 है आपका रेशियो, तो बड़ी भुजा की लंबाई के लिए हो सकता है कि एक ही मल्टीपल आपको 12 का दिया हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं कि मान लो ऑप्शन इस प्रकार से होते 72 54, मैं रैंडमली ले रहा हूं 62 और 45, तो केवल और केवल इसमें 72 ही इसका मल्टीपल है, तो आप इस प्रकार से इसका आंसर टिक कर सकते थे। लेकिन ये आपको यहां पर चेक करना है, इसलिए दिया क्या है सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये है, सबसे छोटी भुजा क्या है, ये है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 5 है, वो कितने के बराबर दिया है 15 के बराबर दिया है। 1 की वैल्यू क्या दी है 3 दी है, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाइयों 12 दिया 36। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। देखो अगर ये बोर्ड का एग्जाम होता तो यूनिट से फर्क पड़ता, लेकिन जहां पर आपको टिक करना है तो आपको यूनिट की कोई भी टेंशन नहीं लेनी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ट्रायंगल एबीसी में कोण ए रेशियो कोण बी कोण रेशियो सी का अनुपात ये दिया है, सबसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा कौन सी है। देखो जब भी कोई सा भी केस बनता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ट्रायंगल बड़ा होता है, जो ट्रायंगल सबसे बड़ा होता है, मान लो ये मेरा 60 है, ये मेरा 30 है, ये मेरा 90 है, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, जो ट्रायंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा कैसी होती है, सबसे बड़ी। जो ट्रायंगल सबसे बड़ा होता है, देखो पहले नंबर पर ये सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पर ये आएगी, तीसरे नंबर पर ये आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोण जितना बड़ा होगा, जितना मुंह फाड़ेगा, उसकी साइड सामने की साइड उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो इसमें आपको बताना है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, उनके कोणों का अनुपात क्या दिया है आपको 2 + 4 + 3, तो ये कितना हो चुका है 9 हो चुका है। 9 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। तो कोण ए कितना हो गया, कोण ए आपका 40 डिग्री, कोण बी कितना होगा आपका, कोण बी हुआ आपका 80 डिग्री, और कोण सी कितना होगा, कोण सी होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, आप कहेंगे जी बी है, तो बी के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी, तो ए सी सबसे बड़ी भुजा है। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है, सबसे छोटा कोण देखते हैं 40 है, तो 40 के सामने कौन सी भुजा है, बी सी। तो ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ी हो गई, लार्जेस्ट हो गई, और ये क्या हो गई आपकी स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। नेक्स्ट सवाल, एक ट्रायंगल PQR में PQ बराबर 3 सेमी, QR बराबर इतने सेमी और PR बराबर 4 सेमी, तो त्रिभुज के परिमाण घटते क्रम में किस प्रकार होंगे। देखो पहले आपको एंगल दिया था, साइड पूछी थी, अब आपको क्या दिया, साइड दिए, एंगल पूछा है। देखो 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। आप ऐसा नहीं कि ऐसे लिखें, देखो बस ये क्या है, PQ 3 सेमी है, PR आपको ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, जैसा आप बनाना चाहे वैसा बनाए। बस PQ कितना है 3 है, और PR कितना है, PR 4 है, और QR कितना है, वो मेरा 5 है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5 है, तो 5 के सामने बड़ा कोण, तो कोण P होगा। फिर कौन सा होगा, 4 है, 4 के सामने कौन सा कोण है, कोण Q। फिर क्या बच गया, कोण R। तो परिमाण के घटते क्रम में ये क्या हो चुके हैं, इस प्रकार से ये हो जाएंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा।
तो कहने का मतलब ये है कि जो साइड सबसे बड़ी उसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा और इसका वाइस वर्सा भी सही होता है, जो कोण सबसे बड़ा उसके सामने की साइड सबसे छोटी। तो दोनों ही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। निम्न में से 3 भुजाओं वाला एक समूह है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या पूछा है, ये नहीं पूछा है कि त्रिभुज कब बनेगा, ये पूछा है कि त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखो 5 और 6 11 7 से बड़ा है, 7 और 6 13 5 से बड़ा है, 12 6 से बड़ा है, त्रिभुज बन जाएगा। मैं केवल और केवल अभी प्लस वाली कंडीशन चेक कर रहा हूं, ठीक है जी। ये क्या होता है 8 5 13 किससे बड़ा है, 15 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो 5 8 13 को लेकर आप त्रिभुज बनाने जाएंगे तो त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। और ऑप्शन आप घर बैठ के चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि दिए गए समूह में त्रिभुज बन सकता है। इसमें पूछना है कि इसमें बताना है कि त्रिभुज कब बन जाएगा। पहले वाले में था त्रिभुज कब नहीं बनेगा, इसमें है त्रिभुज कब बनेगा, ठीक है जी। तो देखो ये क्या है, इन दोनों का योग करूं 6 और 9 का योग करूं 2 से बड़ा है, बड़ा है। 8 का योग करूं 8 हो गया 9 से बड़ा है, नहीं है, तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन से त्रिभुज नहीं बनेगा। ये क्या है आपका 14 है 12 से बड़ा है, बड़ा है। ये क्या है आपका 15 है 11 से बड़ा है, नहीं है, ऑप्शन सेकंड गलत। डायरेक्ट ही आपको टिक करना है। इसमें 8 बराबर हो रहा है, ये भी गलत। अब आपके पास ऑप्शन बचता है केवल एक, तो इसको आपको चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। काफी सवाल रिपीटेड है, आपकी सारी के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 1:2/3 देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो आपको इसमें सबसे छोटे कोण की माप बतानी है। तो देखो जब भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया है तो उसको आप पहले कंप्लीट रेशियो करें। तो कंप्लीट करने के लिए सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो चुका है आपका ये। तो यहां से कितना आया आपका 11 12 13 14 15 कितना हो गया 14 हो रहा है क्या। देखो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 14 की वैल्यू क्या आई आपकी, यहां से इन सबका योग 14 हो चुका है। 14 की वैल्यू 180 डिग्री दी है। क्यों दी है, क्योंकि ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी क्या होता है मेरा 180 डिग्री होता है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, मेरे को 2 की वैल्यू चाहिए मेरे भाइयों। तो 180 मल्टीप्लाई 2/14। तो ये डर नहीं जाना है कि एंगल ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें एंगल कंप्लीट नहीं आ रहा है। 180 डिवाइडेड बाई 7 तो 7 दूनी 14 होता है, 4 बचा 0 बचा 7 35 होता है 5/7 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल का मान हो जाएगा जी। फिर आपके ऑप्शन पर डिपेंड है, आप ऑप्शन से टिक करेंगे इसे। द रेशियो 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 2:3:7 व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे छोटे कोण क्या है, देखो ये तीनों एंगल है, कितना दिया है आपको 10 और 2 12 की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है। सबसे छोटा कौन सा है, 2 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 180 मल्टीप्लाइज 2/12 तो ये कितने बार गया 6 बार गया, तो कितना आ चुका है आपका 30 डिग्री आ चुका है। तो ये है आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल। थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि ये सवाल काफी बेसिक वाले सवाल है। इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो, देखो ये किसका है, ट्रायंगल साइड का रेशियो है, किसका रेशियो साइड का, देन द ट्रायंगल इज। तो इनसे बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, कि मतलब राइट एंगल बनेगा ऑब्टयूज एंगल बनेगा। तो पहले आपको क्या करना है, रेशियो है वो कंप्लीट करना है। ये सवाल काफी अच्छा है। तो 3 रेशियो ये क्या हो चुका है 4 5/4 12 और 13/4। तो नीचे है उसको क्या करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से 12 आया, यहां से कितना आया आपका 5 आया, यहां से कितना आया 13 आया। जिन लोगों ने पहले ये पढ़ रखा है कि 3 12 5 एक ट्रिपलेट बनता है, और ट्रिपलेट का मतलब होता है कि ये यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो ये कैसा होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो चेक कैसे करेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर ये आ जाए तो आपका राइट एंगल होगा, अगर ये नहीं आए या फिर क्या होगा वे फिर आपसे डिपेंड करेगा आगे चलकर। अगर देखो यही ए स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये आपका ऑब्टयूज हो जाता, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता। अगर यही आपका कैसा आ जाता, छोटा आ जाता, तो ये कैसा हो जाता, न्यून कोण त्रिभुज हो जाता। लेकिन 169 हो रहा है यहाँ पर, तो ये काफी घिसा पिटा सवाल है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 169 बराबर 169, तो ये कैसा हो जाएगा आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा।
तो ये कैसा है, देखो बस आपको यहाँ पर साइड का रेशियो कन्वर्ट करना था, उसके बाद सीधा का सीधा आपको आंसर दिख रहा है। तो ये नेक्स्ट सवाल है आज का कि द लेंथ ऑफ है ये 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR। देखो किसी त्रिभुज की 3 साइड दी है PQR रेस्पेक्टिवली दी है एंड ये वाली कंडीशन दी है, तो देन द ट्रायंगल विल बी। तो आपसे पूछा है कि देखो ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है जी। इस PQR क्या है, इसकी साइड है। मान लो फिर मैं इसे PQR, मान लो ये क्या है, चलो PQR में इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा शोभा देगा। तो देखो ये क्या है, आपका कोई ट्रायंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है। R के सामने की साइड R, Q के सामने की साइड Q, P के सामने की साइड P, ठीक है जी। अब P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बराबर PQ प्लस QR बराबर RP। तो एक तो ये वाली चीज आपने कभी मेरे से अलजेब्रा पढ़ा है, तो मैं वहां पर बता चुका हूं कि ये दोनों इक्वल कब होते हैं, ये दोनों इक्वल जब होते हैं P बराबर Q बराबर R होता है। ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब P बराबर Q बराबर R होता है, उसी केस में ये इक्वल होंगे, अन्यथा किसी केस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों, देखो जब मेरे इसको क्या लिखेंगे आप, P मल्टीप्लाई P लिख दें, इसको क्या लिखेंगे Q मल्टीप्लाई Q लिखना है, इसको क्या लिखेंगे R मल्टीप्लाई R लिखना है। तो सब P Q R आपस में बराबर है, तो इसको लाने के लिए मैं P की जगह क्या बैठा दूं, इसमें बैठा रहा हूं, P की जगह मैंने Q बैठाया, Q की जगह मैं इसमें क्या बैठा दूं, R बैठा दूं, और R की जगह में क्या बैठा दूं, P बैठा दूं। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो जब P बराबर Q बराबर R है, सारी की सारी साइड आपकी भुजा बराबर है, तो आपका कौन सा कोण बनता है, समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है जी। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा, जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। तो ये था मेरा कल का बेसिक पर जितने भी सवाल बने मैं आपके लिए लेकर आया। फिर से मैं आपसे बोल देता हूं, कल वाले सवाल में मैंने बराबर साइड पर टिक कर दिया था कि ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो आज चलते हम थोड़ा सा आगे चलने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मान लो ये कोई एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं आज हम, फिर से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। ये कोई आपके लिए ट्रायंगल है, तो जब आपके ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, A के सामने की साइड क्या होती है, A होती है, B के सामने की साइड B होती है, C के सामने की साइड C होती है। ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक स्केलर ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें मैं क्या करता हूं कि मान लो ऊपर वाले शीट्स से मैंने इसमें डाली एक मीडियन। मीडियन का कार्य होता है, पहले तो आपको मीडियन का कार्य समझाऊंगा मैं सेशन में। ये मैंने डाली मीडियन, ठीक है जी। ए से मैंने मीडियन डाली, तो मीडियन का कार्य होता है कि इन दोनों क्षेत्रफलों को क्या कर देगी, समान दो भागों में विभाजित कर देगी। इन दोनों क्षेत्रफलों को क्या करेगी, ये मीडियन समान दो भागों में विभाजित करेगी। लेकिन आपको ये शर्त याद रखनी है कि आगे वाली ये वाली साइड को क्या करती है, मीडियन समान दो भागों में विभाजित कर देती है। आगे वाली जो भी साइड आती है उसको मीडियन क्या करती है, माध्यिका बोलते हैं हिंदी में। माध्यिका क्या करती है, आगे वाली साइड को बराबर बराबर दो भागों में विभाजित कर देती है। इस कारण इसका एरिया हो जाता है बराबर, क्योंकि हाइट है इसकी सेम। अब देखो मैंने यहां से एक मीडियन डाली इस प्रकार से, मान लो ये मेरा K पॉइंट है, ये मेरा KL पॉइंट है, और एक मीडियन डाली मैंने C से, ये मेरा M पॉइंट है, ठीक है जी। तो जब KLM मेरे पॉइंट है, तो एक मीडियन हो चुकी है मेरी AK, एक मीडियन हो चुकी है मेरी BL, और एक मीडियन हो चुकी है मेरी CM। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाली मीडियन क्या करेगी, सामने वाले साइड को AC को दो भागों में विभाजित करेगी। ये वाली मीडियन CM क्या करेगी, सामने वाली AB को दो भागों में विभाजित कर देगी। तो जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, आप ग्रेविटी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको करना क्या होता है, एक चीज पहले तो ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको 90 डिग्री नहीं बनेगा। क्या ध्यान रखना है कि यहां पर ये वाले पॉइंटों पर 90 डिग्री नहीं बनेगा। फर्स्ट नंबर की कंडीशन याद रखनी है कि AK, BL, CM इज नॉट इक्वल टू 90। सेकेंड नंबर की कंडीशन याद रखनी है आपको, वो क्या है, AK इज नॉट इक्वल, BL इज नॉट इक्वल CM, ठीक है जी। तो ना तो ये साइड क्या होंगी, ना तो माध्यिका बराबर होंगी, और ना ही ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगी,
और ये जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है जी, केंद्रक होता है। तो ये ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं और इसे केंद्रक भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन लोग आगे जाएंगे जब आप लोग इसमें पढ़ेंगे कि यही त्रिभुज आपका कैसा हो जाता है। मान लो कि यही त्रिभुज आपका हो चुका है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जैसे ही आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें एक माध्यिका डाले ऐसे, इसमें एक माध्यिका डाले ऐसे और इसमें एक माध्यिका डाले ऐसे, तो ये एक तो मैच नहीं हो रहा है, पहले मीट कराना है, एक ही पॉइंट से होकर निकलेंगे ये ऐसे। तो मान लो ये के था, ये एल था, ये एम था। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के लिए आपको ध्यान रखना है, मैं छोटी छोटी चीज अभी बताते जा रहा हूं और इन सारी चीजों का प्रूफ आपको ज्योमेट्री में मिलेगा। एक तो ए के बराबर बी एल बराबर सी एम होता है। सारी की सारी माध्यिकाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और ये है ना ए के परपेंडिकुलर ऑन होता है बी सी, बी एल परपेंडिकुलर होता है ए सी और सी एम परपेंडिकुलर होता है आपका ए बी। सारे के सारे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। और ये वाला साइड होता है, ये क्या होता है आपका केंद्रक होता है। तो आपको ये इसका ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका का कार्य क्या होता है, सामने वाली दो भुजा को समान भागों में विभाजित करना। सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित करना। जैसे ही ये सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर देगी तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका समान हो जाता है, दो इक्वल पार्टों में एरिया भी डिवाइड हो जाता है। तो ये होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए और ये होता है आपका किसके लिए, आगे चल के काफी यूजफुल आने वाला है, काफी यूज आएगा इसका। अब देखो, अच्छा चलो एक चीज और समझ लेते हैं आज के सेशन में कि मान लो कि आपका कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, मान एबीसी ही मान लेते हैं, जब से एबीसी चल रहा है तो एबीसी चलाते हैं। अब देखो एसी और बीसी के आप मध्य बिंदुओं को मिलाएं। जब आप एसी और बीसी के मध्य बिंदुओं को मिलाएं, मान लो ये पॉइंट आपका एफ है, ये पॉइंट आपका ई है। अब ए बी और ए सी, देखो ए बी और बी सी के मध्य बिंदुओं को मिलाएं, तो ये मैंने मिलाया, और बी सी और ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो ये मैंने मिलाया। ठीक है जी। तो आपने एक थेल्स का नाम सुना होगा, बाबा थेल्स। सिमिलरिटी पढ़ाएंगे जब काफी अच्छे से बताएंगे। जब आप मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, जब किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो ये वाली रेखा है ना ई एफ किसके पैरेलल हो जाती है, बी सी के। ये वाली रेखा है ना, इसे क्या मान लो आप डी मान लेते हैं। डी ई पैरेलल किसकी हो जाएगी, ए बी के। ये वाली रेखा है ना एफ डी पैरेलल हो जाएगी किसके, ए सी के। ठीक है जी। एक तो पैरेलल हो जाएगी और आपको पता है कि ये कैसी है, ये मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, इन दोनों साइडों का मध्य बिंदु है ए बी और ए सी का। तो ई एफ है ना हाफ होता है किसका, बी सी का। ये वाली साइड क्या है, एफ डी है ना हाफ होता है किसका, ए बी का। एफ डी सॉरी ई डी आएगा, ई डी, और एफ डी है ना, एफ डी हाफ होगा किसका, ए सी का। क्यों, क्योंकि आपने क्या मिलाया है, मध्य बिंदु मिलाया है। जब भी आप अब एक चीज देखें, और ये कैसा ट्रायंगल है आपका, कोई सा भी ट्रायंगल मान लें, तो देखो ये क्या है आपका, ये पूरी साइड मान लो सी है, तो ये मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक c/2, यहां से यहां तक c/2। ये क्या है, पूरी साइड आपकी b है, सॉरी b है, तो यहां से यहां तक b/2, यहां से यहां तक b/2। ये पूरी साइड a है, तो यहां से यहां तक a/2 और यहां से यहां तक a/2। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज आप समझ पाए, a/2 b/2 c/2 क्यों होगा। अब आपसे बात आती है कि जो ट्रायंगल है ना DEF, DEF का एरिया निकालने की बात आती है। तो देखो ये वाली साइड क्या है, आपको पता है कि ये साइड कौन सी है, EF। EF क्या है, BC का आधा है। EF क्या है, BC का आधा है, तो BC का आधा क्या है, a/2। ये वाली साइड क्या है, DF। DF क्या है, AC का आधा है, AC का आधा का मतलब c/2। ये वाली साइड क्या है, FD। FD किसका आधा है, AC का आधा है, तो ये साइड क्या हो जाएगी आपकी b/2। तो आपको
DEF ट्रायंगल की सारी साइड पता पड़ चुकी है, तो इसका एरिया लिखे हैं अपन लोग, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया लिखने के लिए जाए, या फिर मैं आपसे पूछूं कि ये किसके बराबर है? देखो ये वाला ट्रायंगल क्या है, आप ट्रायंगल देखें, एक तो कलर खत्म हो चुके हैं, ब्लैक बचा है। देखो ये वाला शाफ्ट जा रहा है, ये AFE दिख रहा है आपको, C/2 A/2 B/2, आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, देखो C/2 B/2 A/2, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, देखो C/2 B/2 A/2। अब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है जो मेन बीच में बना है, C/2 A/2 B/2। अब आपने देखा कि एक त्रिभुज के कितने पार्ट हो चुके हैं? 4 पार्ट हो चुके हैं। जब एक त्रिभुज के 4 पार्ट हो चुके हैं, मान लो इसका पूरा कितना यूनिट है? एरिया 4 यूनिट है, तो एक यूनिट ये होगा, एक यूनिट ये होगा, एक यूनिट ये होगा, एक यूनिट ये होगा। तो मैं एरिया ऑफ DEF की बात करूं तो क्या होगा? 1/4 होगा किसका? एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC का क्या होगा? ये 1/4 तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देख लिया आपने, क्योंकि सारी की सारी पूरा का पूरा त्रिभुज आपके कितने पार्टों में डिवाइड हो चुका है? तो 4 भागों में डिवाइड हो चुका है। तो आपके आज के सेशन में आपको नई चीज सीखने को ये मिली है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है। अब यहां से आगे मैं सेशन कंटिन्यू करता हूं कल, और इसके कल से काफी बेसिक होंगे और सवाल भी होंगे कुछ, ठीक है जी। तो सेशन थोड़े से लंबे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय कीजिए, और थोड़ा सा भी टाइम मिले तो सेशन को शेयर कर दीजिए। ये सारी की सारी चीजों का प्रूफ मैं आपको सारी की सारी ज्योमेट्री में बताते जाऊंगा, और जो प्रूफ यहाँ पर बताना पॉसिबल है मैं उसे यहाँ पर भी बताऊंगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, एक चीज इंप्रूव करनी है। कल के सेशन में मेरे से गलती हुई थी, मैं बराबर वालों को ट्रायंगल बना गया था, बराबर से ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।